Lordship, this is second bail application, Lordship, हाँ under section 14A of STSC Act, Lordship, जी read with section 439 CRPC, Lordship. जी First bail was withdrawn because DNA report was came positive, Lordship. जी। तो उसके बाद क्या बदल गया? Lordship, various witnesses had been examined, Lordship, हाँ and from the circumstances of the deposition of witness, it can be says that prosecutrix was consenting parties, Lordship, and she is major, Lordship. बताइएगा कहाँ पर है प्रोसिक्यूट्रिक्स का डिपोजिशन? पेज नंबर 26 है, पेज नंबर 26 26। क्या कहा उसने? वो कंसल्टिंग पार्टी है, देखेंगे। My lords, may come to the para 4 of the डॉक्टर वीरेन ने मुझे उसी समय ये धमकी दिया कि यदि अपने भाई को कोई बात बताई तो मैं जान से मार दूंगा। जी मेरे भाई के आने पर डॉक्टर वीरेन ने उसको दवा लेने के लिए बाहर मेडिकल स्टोर पर भेज दिया था। जब मेरा भाई दवा लेने चला गया था तो डॉक्टर वीरेन ने उसी दौरान मेरी प्रेगनेंसी चेक किया था और विगत 2 माह से मेरा मासिक धर्म रुका हुआ था। जब मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया तो मेरा भाई नरेश सरेम दवा लेकर आ गया था। मुझे डॉक्टर वीरेन ने बता दिया था कि जो दवा भाई लेकर आया, ये दवा को लेती रहना और दांत ठीक हो जाएगा। नाउ माय लॉर्ड्स, में कम टू द पैरा 7, लॉर्डशिप। मैं इस बात से डर गई थी कि यदि आरोपी वीरेन ने किसी को घटना के संबंध में बता दिया तो मेरा क्या होगा, इसलिए मैं उसी के यहाँ दोबारा इलाज करवाने भी गई थी। हाँ, इससे कंसेंट कैसे मालूम पड़ती है? माय लॉर्ड्स, में कम टू द पैरा 15 नाउ, लॉर्डशिप। जी यह सही है कि मैं दिनांक 18/8/21 को अपने भाई नरेश सैराम के साथ डॉक्टर वीरेन के क्लिनिक पर खुजली के उपचार के लिए आई थी। मैं दिनांक 18/8/21 के पूर्व भी डॉक्टर वीरेन के क्लिनिक पर आई थी, इसलिए जानती थी कि यह क्लिनिक डॉक्टर वीरेन की ही है। यह कहना सही है कि मैं दिनांक 18/8/21 को मेरा भाई नरेश सैराम मुझे क्लिनिक पर छोड़कर चला गया था। यह कहना सही है कि दिनांक 18/8/21 को भी क्लिनिक पर आरोपी डॉक्टर वीरेन ने मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। यह कहना सही है कि दिनांक 18/8/21 को भी डॉक्टर वीरेन के क्लिनिक पर मैं 1 घंटे तक रुकी थी। दिनांक 18/8/21 को मेरा भाई सरेआम डॉक्टर वीरेन के क्लिनिक पर आया तो उसके साथ अपने घर चली गई थी। नाउ माय लॉर्ड्स, में कम टू द नेक्स्ट पैरा। मैं दिनांक 18/8/21 को अपने भाई नरेश सरेआम के साथ घर जाकर अपने माता पिता एवं भाई बहनों को दिनांक 18/8/21 को क्लिनिक पर हुई घटना के संबंध में नहीं बताई थी। दिनांक 18/8/21 के बाद मुझे 2 मास तक माहवारी नहीं आई थी। दिनांक 18/8/21 को डॉक्टर साहब ने खुजली के लिए जो मुझे दवा दी थी वह मैं लेती रही थी। स्वतः कहा कि डॉक्टर साहब जब भी देखे थे मुझे 1 माह के लिए दवा दिए थे। जब मैं दिनांक 18/8/21 को जब डॉक्टर वीरेन के क्लिनिक पर गई थी तो उसे खुजली होने के लिए समस्या बताई थी। उस समय मैंने उसको यह नहीं बताई थी कि मुझे 2 माह से माहवारी नहीं आ रही, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी की कोई जानकारी नहीं थी। मुझे दिनांक 18/8/21 को डॉक्टर को क्लिनिक पर दिखाने के समय यह आभास नहीं हुआ था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। जब मेरा नेक्स्ट पैरा जब से मेरा पीरियड प्रारंभ हुआ है तब से मुझे नियमित रूप से प्रत्येक माह पीरियड आता था। मैंने अपने माता पिता एवं भाई बहनों को इससे यह नहीं बताई थी कि मुझे 2 माह से पीरियड नहीं आ रहा है। माय लॉर्ड्स, में कम टू द नेक्स्ट पैरा। डॉक्टर वीरेन ने दिनांक 18 तारीख को हुआ इसका स्टेटमेंट प्रोसिक्यूट्रिक्स का? किस तारीख को हुआ ये स्टेटमेंट? माय लॉर्ड 2/7/2022 को। यस लॉर्डशिप। ये इससे क्या मालूम पड़ रहा है कंसेंटिंग है ये? 27/10/22 इसमें कम टू द 27/10 है। जी सर। माय लॉर्ड्स, में कम टू द पैरा 10/22 भी है। जी माय लॉर्ड्स, में कम टू द पैरा 18। दिनांक 18/8/21 को मेरा भाई डॉक्टर की क्लिनिक पर मुझे छोड़ने के बाद वहां पर वापस लगभग 1 घंटे बाद आया था। यह सही है कि क्लिनिक पर जिस स्थान पर डॉक्टर वीरेन मरीज को देखते थे वहां पर डॉक्टर के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति नहीं था। क्लिनिक पर मैंने डॉक्टर वीरेन को अपनी समस्या बताई थी और उन्होंने मेरा उपचार के लिए दवा भी दिया था। डॉक्टर वीरेन ने जिस स्थान पर मुझे खुजली हो रही थी वह स्थान पर कपड़े से हटवाकर उस स्थान को देखा था। डॉक्टर वीरेन ने नेक्स्ट पैरा। डॉक्टर वीरेन ने दिनांक 18/8/21 को क्लिनिक के जिस स्थान पर मेरी बीमारी को देखा था उसी स्थान पर दिनांक 18/11/21 को भी मेरी खुजली को देखा था। डॉक्टर वीरेन ने क्लिनिक पर मेरा शरीर जिस स्थान पर खुजली हो रही थी वो देखना चाह रहे थे, तो मैंने उन्हें देखने से मना किया था, किंतु उन्होंने कहा कि जब तक बीमारी नहीं देखेंगे तब तक क्या दवा देंगे। मैंने स्वयं अपने कपड़े हटाकर डॉक्टर साहब को खुजली का स्थान दिखाया था। दिनांक 18/8/21 से दिनांक 18/11/2020 मध्य डॉक्टर साहब ने से मोबाइल पर बातचीत नहीं की थी। नेक्स्ट पैरा। दिनांक 18/11/2021 को
मेरे साथ डॉक्टर ने लगभग 15 मिनट तक शारीरिक संबंध स्थापित किया था। मैं उस समय 15 मिनट के दौरान कोई विरोध नहीं की थी, शांतचित्त रही थी, क्योंकि उस दौरान मुझे इंजेक्शन लगा रखा था, इससे मैं बेहोश थी। यह कहना सही है कि मैंने दिनांक 18/8/21 को शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद डॉक्टर वीरेन को यह नहीं बताई थी कि मुझे 2 माह से पीरियड नहीं आ रहा है। डॉक्टर वीरेन ने कहा था कि प्रेगनेंसी नहीं बताई थी, कहाँ पढ़ लिया आपने? पढ़िएगा जरा, ये कहना सही है कि लॉर्डशिप मैं कम टू द पैरा 20। नहीं, इसको तो सही पढ़ने आप। अभी तो आपकी एडवोकेसी की शुरुआत है, अभी से आप गलत पढ़ने लगेंगे। माय लॉर्ड व्हिच लाइन लॉर्डशिप? यही जो 4th लाइन, ये कहना सही है कि यह कहना सही है कि मैंने दिनांक 18/11/2021 को शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद डॉक्टर वीरेन को यह बताई थी कि मुझे 2 आपने नहीं क्यों पढ़ा था फिर? माय या लॉर्ड इसीलिए मेरे को आपको टोकना पड़ा? लॉर्डशिप ये प्रैक्टिस आपको बहुत दूर नहीं ले जाएगी। माय लॉर्ड अगर मैंने एक आध ऑब्जर्वेशन कर दिया, आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। प्लीज डोंट इंडल्ज इन ऑल दीज टेक्टिक्स। रीड what is written. यस लॉर्डशिप इट वाज मिस्टेक लॉर्डशिप आई एम नॉट नोइंगली रीडिंग रॉन्ग लॉर्डशिप माय लॉर्ड्स में कम टू द यह कहना सही है कि मैंने दिनांक 18/11/2021 को शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद डॉक्टर वीरेन को यह बताई थी कि मुझे कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं आप? माय लॉर्ड 4th लाइन ऑफ पैरा 20। हाँ, वो तो हो गया, वो तो पढ़ लिया। यस लॉर्डशिप डॉक्टर वीरेन ने कहा था कि प्रेगनेंसी टेस्ट कराना पड़ेगा, तो मैंने उनको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए मना किया था। डॉक्टर वीरेन ने मुझसे कहा था कि प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो। क्या होता है, मेरी पेशाब से ही प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था। प्रेगनेंसी टेस्ट होने के बाद ही मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मुझे प्रेगनेंसी की जानकारी हुई थी तब मुझे चिंता हुई थी। मैंने डॉक्टर साहब से बोला था कि प्रेगनेंसी नष्ट करने के लिए मुझे दवा दीजिए। डॉक्टर साहब ने प्रेगनेंसी नष्ट करने के लिए पर्ची पर दवा लिखी थी और मुझे वो दवा लेने के लिए कहा था। मैंने बाहर से दवा खरीद लिया था। माय लॉर्ड्स में कम टू द नेक्स्ट पैरा। यह कहना सही है कि मैंने प्रेगनेंसी को नष्ट करने के लिए दवा खाई थी, जिससे कि प्रेगनेंसी नष्ट हो जाए। दवा खाने से ही मेरा गर्भ नष्ट हो गया था। मुझे मालूम नहीं है कि डॉक्टर वीरेन जन स्वास्थ्य रक्षक है। मैं तो ये जानती हूँ कि आरोपी डॉक्टर वीरेन डॉक्टर है। ये कहना गलत है कि मैंने दिनांक 18/8/21 एवं दिनांक 18/11/2021 को डॉक्टर वीरेन से अपनी इच्छा और सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित की हूँ। यह कहना सही है कि दिनांक 18/8/2021 एवं 18/11/2021 को डॉक्टर वीरेन के क्लिनिक से निकलने के पश्चात मेडिकल स्टोर वालों एवं शाहजहां बाजार की दुकानों एवं आने जाने व्यक्तियों को तथा रास्ते पर पड़ने वाले शाहगाज पुलिस स्टेशन पर जाकर किसी व्यक्ति को यह नहीं बताई हूँ कि आरोपी डॉक्टर ने क्लिनिक पर मेरे साथ मेरी इच्छा एवं सहमति के बिना बलात्कार किया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैरा 22। यह सही है कि दिनांक 18/8/2021 से 2 माह तक मैंने अपने परिवार वालों को आरोपी डॉक्टर वीरेन द्वारा क्लिनिक पर बलात्कार किए जाने के संबंध में कोई बात नहीं बताई हूँ। दिनांक 18/8/2021 के बाद भी मैं दिनांक 18/11/2021 को अपनी मर्जी से डॉक्टर वीरेन के यहाँ इलाज कराने गई थी। दिनांक 18/8/21 ठीक को है, इससे क्या क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं आप? माय लॉर्ड शी वाज कंसेंटिंग पार्टी लॉर्डशिप। आपकी क्या रिलेशनशिप थी डॉक्टर की और पेशेंट के साथ में? व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप? लॉर्डशिप इट वाज लव अफेयर लॉर्डशिप। अच्छा, And Lordship, she never told about anything, Lordship. Only allegations made when the present applicant himself told the sister of the prosecutrix, Lordship, that the prosecutrix is pregnant. The present case has been labeled, Lordship. ठीक है। It can be drawn from the statements of brother and sisters of the prosecutrix also. They have also been examined, Lordship. ठीक है। Lordship, I have. कितने गवाह बच गए अब इसमें? Pardon, Lordship. कितने गवाह बच गए? Lordship, I have statements of prosecutrix and her brother and sister, Lordship, PWP. उसके बाद कितने गवाह और हो गए? Lordship, I am not aware. कितने गवाह हैं टोटल? टोटल 22 दिखा रहा सर इसमें। ट्रायल कंप्लीट होने दीजिए, वेट करिए। My lords, I have judgments also where the if circumstances are saying that the prosecutor is consenting, then the bill may be granted. 161, 164 and the chief of the statement clearly stated supported the prosecution. FSL and My lord. DNA is also positive. My lords, we come to 1979 to Supreme Court, page number 143. 1979 To Supreme Court, SCC 143. 1979 to SCC 14 Page number 143, Lordship. 143 लीजिएगा। है आपके पास कॉपी लेकर आए हैं क्या?
Lordship, I have another judgment also of Delhi High Court. I have bring that copy. इसकी कॉपी दी, इसको पढ़ दीजिए ना, किताब लीजिए, कौन सा पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं आप? Lordship, that is another judgment, Lordship. इसको छोड़िए, इसको सुप्रीम कोर्ट बताइए। 1979 2 SCC 143 Lordship may come to the लेकर आएंगे ये लोग। रीडर साहब, ये लॉ असिस्टेंट्स बैठे हुए हैं, दो इनको बोलिए ना, ये जाके लेकर आएंगे। My lords may come to the judgment of Delhi High Court. My lords may come to the जी paragraph 84 to 86, Lordship. जी In order to answer the aforesaid question, it would be necessary to see what the word consent, especially in a relation to sexual activity, connotes. In normal parlance, consent would mean voluntary engagement of a complainant to engage in sexual activity without being abused or exploited by coercive or threats. An obvious ingredients of consent is that as consent could be given, it could be revoked at any time, rather any moment. The sexual consent would be the key factor in defining the sexual assault as any sexual activity without consent would be rape. There is a recent trend of suggesting various models of sexual consent. The traditional and the most accepted model would be affirmative model, meaning thereby that yes and yes and no is no. yes. The model will be some difficulty in a universal acceptance of the opposite model of consent, as in certain cases there can be affirmative consent or in a positive denial, but it may remain underlying dormant, which could lead to confusion in a mind of the other. In an act of passion, actually by libido, there can be myriad circumstances which can surround of a consent, and it may not necessarily always mean yes in a case of yes and or no in case of no. Everyone is aware that individuals vary in relation to exposition their feelings, but what has to be understood is that the basis of any sexual relationship is equality and consent. The normal rule is that the consent has to be given and it cannot be assumed. However, recent studies reveal that in reality, most of the sexual interactions are based on non-verbal communication to indicate the and reciprocate consent. Consent cannot be analyzed without taking into account the gender binary. There are differences between how men and women initiate and Reciprocate. reciprocate sexual consent. The normal construct is that man in the initiator of sexual interaction, he performs the sexual part, whereas the woman by and large non-verbal. Thus gender relations are also sexual consent because man and women are specialized into gender roles which influence Specialized is socialized. पढ़ो, सही पढ़ो। Thus, gender relations are also influence sexual consent because men and women are socialized into gender roles which influence their perception of sexual relationship and expectations of their specific gender roles with respect to the relationship. However, in today's modern world, the equality being the buzzword, such may not be the situation. Today, it is expected consent be viewed as a clear and unambiguous agreement, expressly outwardly through mutually understandable words and action. Inherence, it is the capacity to withdraw the consent by either party at any point of time. Normally, the body language or non-verbal communication or any previous activity or passivity, and in some cases, incapacitation because of the alcohol consumption may not be taken as a consent. However, in the present case, as the case has been stated, the appellant has not been communicated, or at least it is known whether he has been communicated that there was no consent of the prosecutors. And my lords, in this case, lordship, in MLC report, lordship, there is no external and internal injury, and the prosecutors are habitual to intercourse, lordship, and no definite opinion was given, lordship. Also, the hymen was old and ruptured, lordship. And lordship, and only the case has been leveled after the applicant himself told that the prosecutor is pregnant, lordship, to the sister of the prosecutor's lordship, and the sister is also PW3 has been examined and saying this, lordship. क्या कह रही है? My lords may come to the para 7, lordship. जी ये पढ़िए।
आरोपी डॉक्टर वीरेंद्र साहब से मेरा मोबाइल नंबर लिया था और मैंने अपना मोबाइल नंबर आरोपी वीरेंद्र गौर को दिया था। शी इज सिस्टर ऑफ द प्रोसिक्यूटर। yes. मेरे मोबाइल और फोन को कभी कभी पीड़िता भी पढ़ाई के उद्देश्य से उपयोग करती थी। मेरे गांव के आरोपी क्लिनिक लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पड़ती है। बूंदी से मेरा घर अंदर पड़ता है, इसलिए मेरे गांव से आरोपी वीरेंद्र गौर के क्लिनिक पर जाने के लिए आवागमन के लिए लोग वाहन नहीं चलते थे। जब पीड़िता को कोई बीमारी नहीं रहती थी तो वह घटना के पूर्व ही आरोपी वीरेंद्र गौर के क्लिनिक पर उपचार करने के लिए जाती रहती थी। पीड़िता ने मुझे बताया था कि उसके पेट में खुजली की शिकायत है, किंतु मुझे स्पष्ट तौर पर नहीं बताई थी कि उसे कमर के नीचे खुजली की शिकायत है। नेक्स्ट पर पीड़िता को जो खुजली की समस्या थी उसका इलाज करवाने के लिए आरोपी वीरेंद्र गौर के पास ही गई थी। स्वतः कहा कि आरोपी द्वारा किए गए उपचार से पीड़िता की खुजली प्रारंभ में तो ठीक हो गई थी, इसलिए वह पुनः खुजली होने पर आरोपी के पास ही उपचार के लिए गई थी। पीड़िता ने खुजली का उपचार आरोपी वीरेंद्र गौर से ही उसके क्लिनिक पर करवाई थी, अन्य किसी से उपचार करवाने के लिए नहीं गई है। पैरा 9, मेरे और पीड़िता के मध्य बहुत अच्छा तालमेल था और हम एक दूसरे को अपनी समस्या बताते रहते थे। पीड़िता ने मुझे यह नहीं बताई थी कि उसे 2 माह से माहवारी नहीं आ रही। जब आरोपी डॉक्टर वीरेंद्र गौर ने मुझे फोन करके बताया था कि पीड़िता 2 माह से गर्भवती है, तो मुझे उसके गर्भवती होने की जानकारी हुई थी। यह कहना गलत है। यस लॉर्डशिप, द पैरा 9 लॉर्डशिप, and the brother is also PW2 is saying the same lordship, that the only allegation leveled after the applicant himself told that the prosecutor is pregnant lordship, and she was a relationship in 18/8/21 lordship, and again in 18/11 that 21 lordship, that is after 2 months lordship, and she in both the time she have not told their family lordship. The applicant himself told lordship, and the case has been initiated by the family members of the prosecutor's lordship. जी ठीक yes Hello. In number 26, my lord. yes घटना दिनांक 18/11 पैरा 2 स्पेसिफिक स्टेट दैट मान लो घटना दिनांक 18/11/21 की सुबह 11:30 बजे की शाहगंज की है। घटना दिनांक को मैं अपने भाई नरेश श्याम के साथ दांत का इलाज कराने के लिए वीरेंद्र के क्लिनिक पर गई थी और मेरा भाई मुझे क्लिनिक पर छोड़ के काम से सोसाइटी चला गया था। मुझे दांत हुआ था जो कि ठीक नहीं हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर वीरेंद्र को बताया था। उन्होंने कहा था कि इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। मैंने इंजेक्शन लगवाने से मना कर दिया था और कहा था कि मेरा भाई आ जाएगा तब इंजेक्शन लगवाऊंगी। डॉक्टर नहीं माना और कहा कि इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा और मुझे मरीज के बेड पर ले जाकर इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद मुझे कोई होश नहीं था। इसके पश्चात मेरे साथ डॉक्टर वीरेंद्र ने मेरे साथ जबरदस्ती किया। सेम देखिएगा श्री धीरज तिवारी लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, श्री मानस मणि वर्मा लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट. This is second application under section 14-A within bracket 1 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 read with section 439 CRPC. Next one. Petitioner's contention is that first application was dismissed as it was informed that DNA report is positive and therefore petitioner had withdrawn the application. Next one. She submitted that thereafter prosecutrix was examined before the trial court on 27/10/2022 and it appears from her deposition that she was a consenting party. Full stop. First incident took place on 18/2021. She was 2 months pregnant when she approached the applicant on 18/11/2021. Full stop. It is submitted that prosecutrix being major and a consenting party
comma, in the light of the decision of Honorable Supreme Court in Tukaram and another versus the state of Maharashtra within bracket 1979 bracket close to SCC 143. It is wherein it is held that offense is to be established by the prosecution मैं इंटरप्ट सॉरी माय लॉर्ड beyond doubt. इंटरप्ट कर सकता हूं। ये डेट जो है साहब वो 2/7/2022 ही है। मैंने कहा था आपसे 2/7/22 कर दीजिएगा, 27/10/22 नहीं है, 2/7/22 फुल स्टॉप। It is reliance is also placed on the decision of Delhi High Court in Mahmood Faruqi versus State within bracket Government of NCT of Delhi 2017 SCC Online Delhi 6378 wherein reading paragraphs 84 to 86. 84 to 86 it is submitted that what is the meaning of the consent and how consent is to be inferred. Full stop. Reading this judgment, it is submitted that since prosecutrix is a consenting party, therefore it is a good case to extend benefit of bail to the applicant. Next, Shri Manasmani Verma, learned counsel for the state, opposes the prayer and submits that consent cannot be adduced from any of the statements given by the prosecutrix, be it under section 161, comma 164 CRPC or before the court. Full stop. It is pointed out that prosecutrix has clearly mentioned that she was given a injection so to make her unconscious, and thereafter applicant had performed illegal activity of violating her privacy. Full stop. It is submitted that as per the law, when prosecutrix was not in her senses and was drugged, then it cannot be inferred that she had given her voluntary consent for the establishment of physical relationship. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that in para 86, Delhi High Court has clearly mentioned that incapacitation because of alcohol consumption, comma, may not be taken as consent. Full stop. In the present case, prosecutrix has clearly mentioned that she was given some injection as a result of which she had become unconscious. Full stop. In view of this fact, it cannot be said that prosecutrix had given active consent to the applicant to violate her privacy. Full stop. Thus, judgment rendered by Delhi High Court in Mahmood Faruqi will not be applicable to the facts and circumstances of the present case. Full stop. In case of Tukaram, Supreme Court has held that if trial court after appreciation of evidence records a finding of acquittal, then reversal of acquittal is not justified even if view taken by trial court if view taken by trial court was reasonably possible, even though High Court was inclined to take a different view of the facts. Full stop. It is also held that in absence of direct evidence, full stop. In view of such facts, when there is a direct evidence in the form of DNA report pointing out that applicant is the violator of the privacy of the prosecutrix and consequences positive DNA report, comma, in the opinion of this court, comma, at this stage, aspect of consent without appreciating the evidence of each and every witness cannot be inferred
merely at the suggestion of the learned counsel for the applicant. It's a matter of trial whether there was an active consent of the prosecutrix or not, and it's not required to be seen at the stage of deciding the bail application. Therefore, bail application fails and is dismissed. My lord, one more contention to be recorded, lordship. And the place of incident is lordship is in public lordship, and she never shouted or not resisted lordship. लिखिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा. It is submitted by Shri Dheeraj Tiwari that place of incident is the clinic of the doctor, which is a public place, comma, the prosecutrix neither shouted nor called for any help in the public place. ठीक है, तो इसका जवाब भी लिख लीजिएगा. That prosecutrix was drugged, she was threatened, and she comes from an underprivileged family. अनकॉन्शियस भी थी, अनकॉन्शियस थी ना. And since she was unconscious, her active consent cannot be deduced merely on the suggestion of the counsel for the applicant. चलिए. Serial number 2, Priyank Agrawal.